अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे, घरों में अपने खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। ऑफ कोर्स मुझे पता है आप सब लोग वेट कर रहे हैं मेरी शादी के व्लॉग्स का। इंशाल्लाह वो जल्दी अपलोड होंगे, लेकिन इस मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मेरे पास बहुत सारा जो स्टोरेज है ना वो फिल हुआ है ऑलरेडी, जो मैंने व्लॉग्स बनाए हुए हैं। तो जब तक मैं इनको क्लियर नहीं करूँगी मैं रूटीन वाइज वो व्लॉग नहीं दे पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं अभी ये पहले वाले व्लॉग्स दे रही हूँ। आप लोग इसी को देख के एंजॉय करो और मज़ीद आगे जितने भी व्लॉग्स आएंगे आपने ज़रूर देखने हैं। अपनी दुआओं में इसी तरीके से याद रखना है। जो मेरा व्लॉग है वो शुरू हो रहा है जी बिरयानी से, और टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि मेरा व्लॉग किस चीज़ को लेकर है। ज़ाहिर सी बात है, जब शादी चल रही होती है तो घर में बहुत सारी सफाइयाँ और बहुत सारे डीप क्लीनिंग्स वगैरह हम लोग कर रहे होते हैं। हर घरों में ये रिवाज होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाई थी बिरयानी। बाहर से तुम बहुत ही खाते हैं तो हमने सोचा जी चलो घर पे भी बना लेते हैं, और बनाती ही रहती हूँ मैं बिरयानी। अब तो मुझे अच्छी खासी बिरयानी बनानी आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अपने हाथ की बनी हुई बिरयानी खाऊं, सो मैंने सोचा भाई बाहर से नहीं, आज घर कुक करते हैं। उसके बाद हम साथ साथ जो है वो सारे काम कर रहे थे, और वो काम भी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और अब हाथ से डेफ़िनेटली मैं एक हाथ से व्लॉगिंग कर रही थी, एक हाथ से मैं खाना बना रही थी, तो मैं ये सब नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने एक ही हाथ से जो है वो सब चीज़ें की हैं। सो आपने मैनेज करना होगा। तो तय वगैरह मैंने ऐसे ही लगा ली थी, वो मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि काम वगैरह कर रही थी। तो मैं एक हाथ से व्लॉगिंग और एक हाथ से काम नहीं कर सकती थी। मैंने इसमें जो है वो दम लगा दिया था और उसके बाद हमने खा लिया था। ये व्लॉग जब जिस दिन मेरा ब्राइडल शावर था उसके बाद हम वापस आए थे तो हमने ढोलकी बजाई थी, और ये व्लॉग उस दिन का है। यूं यूं प्यार मोहब्बत वाली। चलो चलो प्यार प्यार से ना, जो दिल खोल के ऐसे आर्टिफिशियल तालियां ऐसे ऐसे मेहंदी लगा के रखना, गाओ ना, सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना। तुम भी गाओ ना। मैं नहीं गाती। आएंगे तेरे सजना हो मेहंदी लगा के ये क्या है यार? छिप जाए शर्म के मारे घर में सारी कुड़ियां। क्या था? शर्म के मारे आगे नहीं आता यार सब्र करो। ये उड़ उड़ के तेरी जुल्फें करती हैं क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी कुंवारे। मेहंदी लगा के रखना। छुप जाए सारी कुड़ियां घर में शर्म के मारे, गाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। यार तालियां तो बजा लो ना, ये क्या मतलब? मेहंदी लगा के रखना। चलो ये कैसी वीडियो बस है? बनने दो उसको। चलो नजरें झुका के रखना, दामन बचा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे सारे सजना। अच्छा तालियां भी नहीं आती, ये क्या चीज जा रही हूं ना। कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए, एक लड़का और एक लड़की की ये कहानी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे छोटी सी ढोलकी कैसे। हाँ भाई जनाब, जब कोई गाने वाला ना हो तो फिर दुल्हन को खुद ही गाना पड़ता है ना, डेफिनेटली। क्योंकि मेरी किसी भी दोस्त को ना गाना आता है और ना ढोलकी बजानी आती है। तो भाई मैंने अपनी शादी में खुद ही हल्ला गुल्ला तो करना है ना, जाहिर सी बात है। जब आप अपनी शादी एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर भाई क्या किसकी शादी एंजॉय करेंगे। दूसरे की शादी दूसरी ही होती है, इसलिए आपको एडवाइस देती हूँ कि अपनी शादी बेतहाशा एंजॉय करें, किसी से ना शर्माएं, कुछ ना करें। और जब आपके आसपास कोई गाने बजाने वाला ना हो तो फिर आप खुद ही गा बजा लिया करें, ये भी आपके दिल को बहुत सुकून देगा। आप आजमा के देखिएगा। तो मैंने भाई कुछ ऐसे ही किया, मेरे पास कोई भी नहीं था और मेरे पास ये जेन्युइन रीज़न था कि वाकई तौर पे मेरी किसी दोस्त को गाने शाने नहीं आते। तो मैंने खुद ही ढोलकी शोलकी बजाई, थोड़ा हल्ला गुल्ला किया, थोड़ी फील्स लाई कि भाई मेरी शादी है। तो अच्छा खैर टूटे फूटे गानों को एंजॉय करें। और मज़े वाली बात पता है सबसे पहले क्या है कि मुझे खुद को ना गाने नहीं आते, कोई भी पूरा गाना मुझे नहीं आता। और बस बेसुरी बेस्वादी आवाज़ के साथ जो जो मैंने टूटा फूटा गाना गाया है ना उसको कबूल फरमाए। क्योंकि
मुझे जो भी गाने थे ना, वो जो टूटे फूटे थे ना, वो भी मैंने गूगल से निकाल के ही जो है वो किए हैं। अभी हम सारी कर रहे हैं जी सफाई घर की, ठीक है। अभी हम इसमें ये वाले आइटम्स रखेंगे जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे कि चीनी, पत्ती और ये बंद करना कुछ वाला था। क्या मोबाइल बंद करना, मैं चीज़ें बोर्ड से भी निकालूँ। कहाँ से मसाले। देखो इसमें जो मसाले नहीं, मसाले डालते हैं। इसमें क्या जस्ट इसमें नमक नहीं है, नमक डालो और हल्दी बहुत है ना फिलहाल, फिर इस तरह ख़राब हो जाती है। ये भी हल्दी। अब इसमें लाल मिर्च निकाले, यहाँ पे पड़े वो डाल दो। हल्दी एक में डाल दो ना। इसमें लाल मिर्च डालो। लाल मिर्च थी, थिंक सो। ये लाल मिर्च, दिन लिया 7 दिन में फेंक दे सारा। ये चीज़ हर घर में होती होगी कि महीने में एक दफ़ा आप अपने घर की डीप क्लीनिंग ज़रूर करते हैं, और हर औरत में ये एक हैबिट होती है, मतलब अपनी चीज़ों को चेक करना, साफ़ सुथरे तरीके से करके रखना। तो जैसे कि हमें पता था आगे शादी है, सारी चीज़ें हम लोग जो यूज़फुल नहीं थी उनको फेंका है जी बाहर, जो एक्सपायर हो चुकी थी। क्योंकि आप चीज़ें लाते रहते हो बट आपको उनकी एक्सपायरी याद नहीं होती कि क्या चीज़ यूज़ वाली है और क्या नहीं है, और आप उनको यूज़ करते रहते हैं। प्लीज़ आप उन्हें एक बार हफ्ते में नहीं तो चले महीने में एक दफ़ा चेक किया करें कि क्या वो आपके काम की चीज़ें हैं भी या नहीं। हम दोनों भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही कर रहे थे कि जो चीज़ें हमारे काम की हैं वो हमने रखी हैं, और जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं उनको हमने बिन किया है, ठीक है। उनको हमने जो है वो यहाँ से हटा दिए। एक तो उन्होंने खामखा से जगह बहुत ली हुई थी, जगह को ख़राब किया हुआ था, और बहुत सारी बेफजूल चीज़ें थी जो हमने साथ साथ ही बिन कर दी थी। तो बस हमारा काम बहुत आसान हो गया, तो उन्होंने मिल के किया, और बस चीज़ें वो रख रही थी, मैं उसको दे रही थी कि ये चीज़ है। ये वो वाला ऑयल है जो हम लोग मतलब पकोड़ों में या अगर हम फ़िश वगैरह फ्राई करते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं, तो वो फिर खाने में दोबारा यूज़ नहीं होता, और ना ही करना चाहिए वो इस वजह से, क्योंकि फिर उसमें स्मेल आती है। रोटी इसके अंदर ही डालना, इधर रखो रोटी। जाहिर सी बात है, जब आप इतना काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको कहते हैं ना सबसे पहले पेट पूजा और फिर काम दूजा। तो सीन कुछ इस तरह से था कि दिन को ही मैंने रेड लोबिया जो है वो भिगो के रख दिया था, और ये मेरा फेवरेट है, फेवरेट एवर फेवरेट। मतलब ये बना होना मुझे बहुत एक तो मज़ेदार लगता है, और उसकी रेसिपी भी बहुत इजी है। इससे पहले मैं अपनी मम्मा से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो मैं साथ साथ ही काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा भाई किस तरीके से बनाती होती हो तुम रेड लोबिया। मैंने कहा अम्मी आज तक तो मैंने बनाया ही नहीं है, चले आज बना रही हूँ तो मुझे आप बता दे। तो मैंने आज अपनी अम्मी के तरीक़ेकार वाला रेड लोबिया बनाया। मेरी अम्मी ने कहा भाई सब कुछ तुम इसके साथ ही डालो, जब इसको तुमने बॉईल वगैरह कर लिया तो यार ये बहुत मज़ेदार बना था। खाना शाना बनाने के बाद मुझे मेरे राइडर की कॉल आई थी कि आपने जो सामान मंगवाया था मैडम वो आपके दरवाजे पे मैं ले आया हूँ, तो काइंडली इसको आके रिसीव कर लें। ये पुरानी एक क्लिप है, मेरे सामान आने से पहले जब ये सामान आया था उस टाइम की क्लिप है, मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन मैंने अपने किसी भी व्लॉग में अटैच नहीं की। तो अभी जब सारे शादी के व्लॉग्स अटैच कर रही हूँ तो मैंने सोचा जी जनाब इनको भी अटैच कर लेते, क्योंकि जब आपने शादी की हर तैयारी छोटी से छोटी देखी है तो हर चीज़ आपके सामने ही हुई है ऑलमोस्ट। मुझे कुछ बताने दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई ये चीज़ भी छुपी क्यों रहे। तो भाई यहाँ पे जो है वो ये सामान उतार रहे थे, तो मैंने इसका व्लॉग भी रिकॉर्ड कर लिया था, और मैंने ज़रूर सोचा था कि मैं सामान वाली वीडियो के साथ ही लगाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा जब मैंने वो वीडियो अटैच की थी कि ये वीडियो भी लगा देती। और जब ये सामान आया था तो मुझे अपने सामान भेजने वालों ने ये बोला था कि बाजी आप इसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जब आपके पास सामान लोड होके पहुंच जाएगा, ये ना हो कि आप जाके चुपचाप रख दें और उसमें कोई मसला ख़राबी हो तो बाद में वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। सो काइंडली जैसे सामान उतरेगा उसको चेक कर लीजिएगा ताकि कोई मसला परेशानी बाद में फेस ना करनी पड़ी। तो भाई मैंने कोई रिस्क नहीं लिया, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों में जो है वो आप क्या कहते हैं ना एहतियाती बिल्कुल भी ना करें। तो मैंने समझदारी का मुजाहरा किया और मैंने इस सामान वाले भाई को बोला भाई मुझे सारी चीज़ें आप चेक करवाएं, उसके बाद ही इसको डिलीवर करके जाएं। तो भाई माशाल्लाह सामान सारा बहुत अच्छा था और मेरी अपनी पसंद का था, अच्छा क्यों ना होता। तो जब चीज़ें मेरी पसंद की होती है तो वो डेफिनेटली अच्छी होती।
फिर मैंने इस भाई को ही बोला, भाई इसको अब अच्छे से पैक करके वैसे ही रख दो जिस तरीके से आप लाए थे, क्योंकि अगर पैकिंग के मामले में मैं बहुत 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 ज़्यादा वाली ख़राब हूँ, किसी भी चीज़ की पैकिंग को मैं बहुत ही बुरी करती हूँ। तो मैंने कहा था भाई आप इसको अच्छे से जो है वो बांध बूंद के जैसे लाए थे वैसे ही रख दें, ताकि इसको जो दोबारा इस तरह से खोलने की ज़रूरत ना पड़े और मैं आसानी से इसको खोल भी सकूँ और रख भी सकूँ। तो इस भाई ने बहुत अच्छे से पैक करके यहाँ चीज़ें रख दी थी। उसके बाद थी बारी फ्रिज की, और फ्रिज मैंने नहीं खोल के चलाई, ऑलमोस्ट बिल्कुल न्यू पैक फ्रिज थी तो अच्छी होगी। इसके बाद हमने जो है चाय पी, साथ में ज़र्दा खाया, और व्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। शादी के सारे व्लॉग्स में ज़रूर अपलोड करेंगे, बस आपने स्टे ट्यून रहना है, दुआओं में याद रखना है और इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स देखते रहना है। तब तक के लिए आप मुझे देंगे इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़।